हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन की, इनके फार्मूलों की। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो ये मेन फार्मूले हैं वो उपयोग कहाँ होगा। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी 11th की दृष्टि से और 12th क्लास की दृष्टि से भी ये फार्मूले इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटेटिव फील्ड की बात की जाए तो बैंकिंग हो गया, आपका रेलवे हो गया, या कई ऐसे वनडे एग्जाम जिनमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो उनकी दृष्टि से ये लेक्चर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और यदि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों को आप लोग देखते हैं, क्योंकि इनको हम लॉजिक के थ्रू या ट्रिक के थ्रू बताएंगे, तो मतलब इनको आपको देखने के बाद, इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे जैसे ही, तो आपके जीवन से ये कहा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज और बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के विषय में। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में जैसे ही नाम आता होगा, तो एक महान वैज्ञानिक जिनकी बात की जाए, पाइथागोरस बाबा का नाम जरूर आता होगा। तो चलिए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम की जनरल यदि हम इंफॉर्मेशन देखें, इसका स्टेटमेंट क्या है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसको यदि इंग्लिश मीडियम में आप कहेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रेंगल। टू साइड्स आपकी कौन कौन सी होंगी, तो आपके दिमाग को खट से आ जाना चाहिए सर, परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट मींस लंब और आधार। तो चलिए इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो इन आ राइट एंगल ट्रेंगल, इन आ राइट एंगल ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of the square of the other two sides of a triangle, देखिए, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो चलिए इसको क्लियर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा और प्यारा सा नन्हा मुन्ना फिगर ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करिए ये एंगल कितना होगा आपका, तो दिमाग में आएगा सर 90 डिग्री। अब देखिए इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इस फिगर को नाम दे दीजिए ए बी सी, आबासा। अब देखिए राइट एंगल, तो चलिए एंगल के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइट एंगल क्या है आपका, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। आपको लगेगा सर क्या छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन देखिए एक्यूट एंगल, सबसे पहले छोटी चीजों को ही सीखना होता है। एक्यूट एंगल की यदि बात की जाए, एक्यूट एंगल जो है वो एग्जैक्ट 0 टू 90 डिग्री के बिटवीन होता है। मतलब कुल मिला के बात की जाए, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपके दिमाग में विचार आएगा सर न्यून कोण। न्यून कोण जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहेंगे। और ये जो कहानी आपकी है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है, पाइथागोरस थ्योरम की। तो राइट एंगल की बात करते हैं, इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण। कुल मिलाकर के अभी बोलेंगे, ट्रायंगल तो लिखे नहीं है, ट्रायंगल ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आप जानते हैं कितना होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 90 टू 180, एग्जैक्ट 90 से 180 के एंगल को आप क्या कहेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर अधिक कोण। अब देखिए अधिक कोण हुआ,
अब बचा हुआ है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की कहानी, स्ट्रेट एंगल जो है स्ट्रेट लाइन पर बनता है। कंप्लीट एंगल कितने का बना? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल या इसी को सरल कोण कहते हैं। 180 एग्जैक्ट हो सरल कोण या रिज कोण भी बोलते हैं। सरल कोण, और इसे सरल या रिज इधर ही लिख देते हैं, कोण को आपको लास्ट में जोड़ लेना है। देखिए एक्यूट एंगल की बात करेंगे, न्यून कोण 0 to 90। अब देखिए एक चीज और क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में जो मैक्सिमम राइट एंगल होगा वो 1 होता है। मतलब एक ही मैक्सिमम राइट एंगल हो सकता है 90 डिग्री का, एक ही कोण आपका हो सकता है। तो बाकी दो क्या होंगे? तो निश्चित है कि बाकी दो होंगे वो एक्यूट एंगल या न्यून कोण होंगे। मतलब आपका न्यून कोण ये भी हो सकता है, न्यून कोण ये भी हो सकता है। अब देखिए एक चीज बात करते हैं, थ्योरम में आते हैं फिर से। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर आप जानते हैं, जो बड़ी रेखा है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब देखिए मतलब इसे आप कहते हैं कर्ण। अब आप यदि देखिए यहाँ आप इसको परपेंडिकुलर बहुत से बच्चे बोलते हैं, लेकिन अभी आपका रॉन्ग है। परपेंडिकुलर कब बोला जाएगा? एक्यूट एंगल डिसाइड करता है कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा। अब जनरल बुकों में एक्यूट एंगल इस एंगल को लेते हैं। सपोज करिए एक्यूट एंगल हम थीटा ले लिए, नहीं लेंगे तो आप राउंड कर दिए, इसका मीन्स एक्यूट एंगल ले लिए। तो एक्यूट एंगल की जो फ्रंट में साइड है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या इसी को लंब बोलते हैं। अब आपका ये बचा कुचा क्या रहेगा? तो आपके दिमाग में आएगा सर बेस या आधार हो जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यदि हम एक्यूट एंगल चेंज करें, न्यून कोण यहाँ मान लें, तो इसके सामने साइड ये आएगी तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब सर परपेंडिकुलर बेस जो है वो एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। तो जी ध्यान रखना है, यदि एक्यूट एंगल आप चेंज करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होंगे। जहां लंब है वहां आधार आएगा और जहां आधार है वहां लंब आएगा। तो चलिए, तो स्टेटमेंट जो कह रहा है यदि उसको लिख दें कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल होगा द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर। कुल मिला के इसे कह सकते हैं दैट इज, या अतः इसे बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए मतलब कुल मिला के यदि आप इसे लिखना चाहें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर और प्लस आपका आधार का स्क्वायर, ये आप पहले से जानते हैं। अब चलिए देखिए सेकेंड नंबर में आप इसी में से यदि ओनली हाइपोटेनस निकालें, ओनली कर्ण निकालना चाहेंगे, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा? रूट में जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए मतलब कुल मिला के यदि ओनली कर्ण निकालना है तो आपका रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए थर्ड फार्मूले की यदि बात करेंगे तो थर्ड नंबर में देखिए इसी से आप चाहें तो लंब भी निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा? आधार प्लस में है, इसको इधर लाएंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, या ये कहेंगे बेस आपका प्लस में है, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? तो कुल मिला के परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आ जाएगा आपका हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, किए क्या है प्लस बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ये कहें कि यहाँ पर आपका लंब स्क्वायर इक्वल आपका होगा, कितना होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। अब देखिए दैट मीन्स यदि ओनली इसमें आपके दिमाग में फिर आया होगा कि सर ऐसे तो हम फिर परपेंडिकुलर भी निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब आप निकालेंगे स्क्वायर हटेगा तो ये किस में जाएगा? रूट में चला जाएगा। दैट मीन्स ओनली लंब निकालना हो तो क्या होगा? यदि दो साइड्स दी हो कर्ण और आधार तो सीधे कहेंगे कर्ण का स्क्वायर
और माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए एक तीसरा फार्मूला जो इसी से आप निकाल सकते हैं, आधार का स्क्वायर। आधार को आप इस साइड बचाएंगे तो लंब प्लस में है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में होगा। ऐसे ही कुल मिला कहा जाए बेस फाइंड करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए जनरली कि बेस का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुल मिलाकर के आधार का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का लंब का स्क्वायर। अब देखिए फिफ्थ नंबर में इसको आप फार्मूला, यदि ओनली आधार फाइंड करेंगे बेस, तो ये आपकी वैल्यू फिर से अगेन स्क्वायर रूट में चली जाएगी। मतलब आधार का फार्मूला आपका कितना हो जाएगा, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब। अब देखिए एक स्टेटमेंट तो आपका पहले से स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। जब लंब स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर कर देंगे, और जब आधार का स्क्वायर तो कर्ण माइनस आप कर देंगे लंब का स्क्वायर। दैट मीन्स यदि आप हम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल आप जानते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर तो हाइपोटेनस में बेस स्क्वायर को माइनस करेंगे, और जब बेस स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आशा करते हैं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का ये स्टेटमेंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आप लोग इन फार्मूलों को नोट डाउन कर लें। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब कुछ और कहानी स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के विषय में। वो क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, दैट मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी। अब देखिए मिट जा सिम सिम। अब देखिए किसकी बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करें। नाराज हो गए मार्कर जी। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करेंगे और फंक्शन, रेशियोज ले लेते हैं और फंक्शंस। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात या आप इसको हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात या फलन, चाहे आप त्रिकोणमितीय अनुपात बोलें या त्रिकोणमितीय फलन बोलें, दोनों कहानियां सेम। अब देखिए यदि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात की जाए तो जनरली आप लोगों ने सुना होगा त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, तो आपके दिमाग में सीधे विचार आ जाएगा कि सर वो तो 6 होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए फर्स्ट नंबर में साइन, यदि एक्यूट एंगल थीटा। आपको सबसे मेन यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो थीटा है वो एक्यूट एंगल होता है, मतलब न्यून कोण है। न्यून कोण जो होगा वो थीटा होगा। तो एक होगा साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा आपका टेन थीटा। तीन इन्हीं के अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन का अपोजिट जो होगा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सर सेक थीटा। और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। क्लियर हुआ, तो आपके दिमाग में आएगा जी सर ये तो हम लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते थे। तो चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब हम बात करेंगे मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब देखिए मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करेंगे और फंक्शन की बात करेंगे, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए वैसे तो आप जानते हैं कि सब अपने आप में मुख्य ही होते हैं, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग साइन थीटा को क्रेडिट जाना चाहिए और कॉस थीटा को।
अब देखिए आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, सर साइन थीटा और कॉस थीटा को ही मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्यों ले रहे हैं? देखिए, यदि हमारे पास साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू है तो इनकी हेल्प से जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो शेष ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जैसे tan, cosec, sec, cot, इन सभी की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसलिए साइन और कॉस को मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा जब ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रूफ करने के लिए आइडेंटिटीज आती हैं तो उसमें अधिक से अधिक आपको क्वेश्चन को पहले साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इनके जनरली फार्मूलों की बात कर लेते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है। लंब और आधार और कर्ण के रेशियो में बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का जो सूत्र है ये आपको ध्यान में रखना होगा, लंब बटे कर्ण, या इसी को आप बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। दूसरे नंबर में आपका आएगा कॉस थीटा। इसका सूत्र आपको पता होगा, सर कितना हुआ, आधार बटे कर्ण। कितना हुआ? आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार बटे कर्ण दैट मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस। बेस अपान क्या होगा? हाइपोटेनस। थर्ड नंबर में आपका होगा tan थीटा और इसका फार्मूला होगा लंब बटे आधार, सम्मुख भुजा बटे आसन्न भुजा भी बोलते हैं इसे। दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपान कितना हो जाएगा? बेस होगा। अब आपको पहले ही बताया जा चुका है कि तीन इन्हीं के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मीन्स है कि साइन का अपोजिट कौन सा है आपके दिमाग में? कॉसेक। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? अपोजिट मतलब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करना। आंसर को इंटरचेंज करिए तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर में ऐसे ही कॉस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, इसलिए अपोजिट वालों को आप सामने, आपके सामने लिखा गया सेक थीटा इक्वल। तो सेक थीटा इक्वल कितना होगा? कॉस का अपोजिट है तो निश्चित है कि कर्ण बटे कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब आप देखिए दैट मीन्स हाइपोटेनस अपान बेस। और लास्ट नंबर में है tan के अपोजिट महाराज, जिनको बोलेंगे cot थीटा इक्वल। cot थीटा tan का अपोजिट है तो कितना होगा? सर आधार बटे लंब, और दैट मीन्स आपका होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब देखिए जो हिंदी मीडियम के हमारे भोले छात्र हैं उनको याद करनी, बताए थे ना कि हम आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले खेलते खाते याद करवा देंगे और आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए ट्रिक आ गई लाल बटे कक्का। अरे सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, लाल बटे कक्की कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का का मीन्स क्या है? एल फॉर लंब है और के फॉर कर्ण है। लंब बटे कर्ण आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा का फार्मूला है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में होगा, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, साइन कॉस और टेन। लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण किसका सूत्र है? साइन का। ए बटे के आधार, आप कक्का की स्पेलिंग में भी ध्यान रखें, के ए रखना है। आधार बटे कर्ण किसका है? तो आपके दिमाग में आएगा सर कॉस थीटा का है। लंब बटे आधार किसका है? तो सर tan थीटा का है। तो ऐसे ही आपके दिमाग में एक और विचार आया होगा कि सर लाल बटे कक्का को यदि कक्का बटे लाल कर ले तो क्या होगा? क्या इन तीनों का हो जाएगा कक्का बटे लाल? बिल्कुल सही। कक्का बटे लाल के बटे एल कर्ण बटे लंब, आप देख पा रहे होंगे कौशिक थीटा का फार्मूला है। कर्ण बटे आधार जो के बटे ए फॉर आधार, कर्ण बटे आधार आपका किसका फार्मूला है? सेक थीटा का। और आधार बटे लंब किसका सूत्र है? कॉट थीटा का। मतलब आप
यदि ऑर्डर सेम रखेंगे साइन कॉस और टेन लाल बटे कक्का, कॉसेक सेक और कॉट कक्का बटे लाल से इन सूत्रों को आसानी से याद रख सकते हैं। अभी फिगर ड्रॉ नहीं किए हैं, नहीं तो फिगर के अकॉर्डिंग आप साइड्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, सर हमारे लिए भी क्या कुछ है? जी बिल्कुल है। देखिए याद रखने के तो कई फार्मूले हैं, जैसे एक सिंपल सा फार्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद बदरी पंडित बद्री प्रसाद, दैट मीन्स, अब देखिए, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद, अब आप इसको अपॉन में यदि कर दें, देखिए पंडित P/H, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। सोना का मीन्स यहाँ है आपका साइन थीटा, चांदी का मीन्स कॉस थीटा, तोल टी का मीन्स है टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला है P/H, P/H देख पा रहे होंगे, B/H दैट मीन्स कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपका थर्ड में है T फॉर टेन थीटा हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा P/B हो जाएगा। क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद, कुल मिलाकर शॉर्ट में कहा जाए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो P/H, B/H, P/B, ये साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का, टेन थीटा का है, और साइन कॉस टेन के यदि हम अपोजिट कर लेंगे तो कॉसेक सेक और कॉट थीटा के फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये भी फार्मूले आपके जीवन में क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के विषय में। तो चलिए इसको हम करते हैं इरेज। तो क्या लग रहा है बच्चों? अरे सर आप तो क्या गजब का पढ़ाते हैं, ऐसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को क्लियर करवा के ही छोड़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक 2 मिनट का हम आपसे छोटा सा मजाक करेंगे। ओहो सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस मजाक को। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मजाक नहीं, आते हैं स्टडी मोड में। अब आप देखें, सपोज करिए 3 है, इसका अपोजिट कितना होगा? तो कुछ बच्चे सोचते होंगे सर -3 4। अभी अपोजिट का मतलब यहाँ रेसिप्रोकल से है, 3 टफ लग रहा होगा। अभी किसी बच्चे से पूछा जाता 3/4 का रेसिप्रोकल, तो तत्काल उल्टा 4/3, लेकिन 3 का अपॉन में 1 नहीं दिख रहा है, छिपा हुआ है, कितना होगा अपोजिट? 1/3। और इसी उल्टे शब्द से आपके 6 फार्मूले डेराइव्ड होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। इनको भी आपको याद नहीं रखना है। पहला फार्मूला जो रहेगा वो ये है, देखिए साइन थीटा। अब आपको बताया जा चुका है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक को अपोजिट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स 1/कॉसेक थीटा। कुछ बच्चों को पहला ही नहीं समझ में आया, बहुत क्लियर बताएंगे फिर। देखिए साइन थीटा का उल्टा होता है या अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक को उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखने का मीन्स कॉसेक थीटा के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 लेंगे तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में किए तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? कॉसेक थीटा। अब आपके विचार में आया होगा सर ऐसे तो हम सभी को लिख सकते हैं, कॉस थीटा का अपोजिट कितना होगा? सर सेक थीटा, 1/सेक थीटा। अब देखिए ऐसे ही टेन का अपोजिट होगा, अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को आपको अपोजिट करके लिखना है। अपोजिट यानी उसके अपॉन में 1 लेंगे तो 1 आपका ऊपर जाएगा और आपका कॉट थीटा जो है नीचे आ जाएगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं आगे फोर्थ फार्मूले की कहानी। जब साइन का अपोजिट कॉसेक होगा तो बिल्कुल क्लियर होगा कि कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा? सर
कॉसेक थीटा का अपोजिट भी होगा साइन थीटा, मतलब इसको भी 1/sin थीटा लिख सकते हैं। 6 नंबर में सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट भी 1/cos थीटा। और 5th नंबर है ये, 6 नंबर में आपका क्या होगा, tan का अपोजिट कॉट है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा आपका होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है तो आपके दिमाग में आएगा जी सर केवल इतना ध्यान रखना है कौन किसका अपोजिट है। साइन का अपोजिट कॉसेक, साइन थीटा 1/cosec, कॉस थीटा 1/sec, tan थीटा 1/cot, कॉट थीटा 1/tan, cosec थीटा 1/sin, sec थीटा 1/cosec। आपको अपोजिट पता होने चाहिए। और एक चीज और जानिए, दिमाग में फार्मूले आपके क्लिक करने चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, यदि इन फार्मूलों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो सर क्या कुछ और फार्मूले निकल आएंगे। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इन्हीं फार्मूलों को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो यदि इसको इधर लाएंगे तो न्यूमरेटर में है, या ये कहें डिवाइड में है तो इस साइड लाएंगे तो किसमें होंगे, मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा डिवाइड से इधर लाए मल्टीप्लाई में, इंटू कॉसेक थीटा कितना आएगा 1, क्योंकि आपका राइट साइड में 1 बचेगा। सेकेंड नंबर में ऐसे ही इसको ट्रांसपोज करिए लेफ्ट टू राइट, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना आएगा सर 1। तीसरे नंबर में इसको भी ट्रांसपोज करेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसे तो हम इनको भी ट्रांसपोज करके 3 फार्मूले बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इनको ट्रांसपोज करेंगे तो इनसे फार्मूले नहीं बनाना है, क्योंकि इनमें केवल ऑर्डर चेंज होगा। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा एक, मतलब आपका ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसके इक्वल एक। अब देखिए इनको भी याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट लॉजिक दिमाग में सोच सकते हैं। ये क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये क्या है, उसका अपोजिट वाला, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में उसके अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा। अब आप देख लीजिए किसी को भी, tan लीजिए, अपोजिट वाला cot 1, cos sec, आपका sec इंटू cos, sec का अपोजिट cos से वो भी 1। मतलब कुल मिला के इसको एक वर्ड में आप याद रखेंगे, यदि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मतलब यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में आप अपोजिट वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा सर, एक के एक। तो क्लियर हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, तो ये 3 फार्मूले भी ध्यान रखना है। और 2 फार्मूले जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं आपके जीवन काल में, जनरल फार्मूले हैं बाबा tan थीटा का। tan थीटा इक्वल कितना होगा, देखिए साइन और कॉस के रूप में इसके फार्मूलों को हम देखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब tan का क्योंकि अपोजिट है, कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो ये भी फार्मूले आपके जीवन में क्लियर। ये फार्मूले जब आपको साइन और कॉस में इंटरचेंज करना हो tan और कॉट में, तब इनका आपको यूज करना है। वेरी यूजफुल है, खास तौर से 10th पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप जैसे ही आइडेंटिटीज प्रूफ करते हैं तो इन फार्मूलों का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। चलिए थोड़ा सा अब देखते हैं, अब हम लोग उड़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को। देखिए खास तौर से आज हम जो अभी बात करेंगे 90 डिग्री तक की वैल्यूज को आप सेकंडों में कैसे याद रखें। सर सेकंडों में देखिए, यदि आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं त्रिकोणमितीय जो मान है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज या त्रिकोणमितीय जो मान है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मान की बात करेंगे। तो देखिए एक लॉजिक है, सबसे पहला आपको एक काम करना है कि थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना होगा।
देखिए मान लीजिए हम लिखते हैं 0 डिग्री, जो वैल्यू आपकी होती है। फिर आपके विचार में आएगा सर 0 के बाद तो क्या होता है सर 30 डिग्री। फिर आपका कितने डिग्री 45 डिग्री। और फिर आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आप लोगों को 90 तक का 90 टू 180 कैसे फाइंड करते हैं, आप लोगों को एक दिन हम और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी आपको 90 टू 180 डिग्री तक के फार्मूलों की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी बता दिया जाएगा। पर अभी पहले हम लोग 90 डिग्री तक का सीखते हैं। तो देखिए 0 डिग्री। अब सबसे पहले एक लॉजिक जो है आप लिखेंगे 0/4। सर ये क्या है, आपको तब तक लिखना है, इसको आपको याद रखना होगा। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 तब तक लिखना है जब तक इक्वल नहीं होगी। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, दैट मीन 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। अब देखिए सबसे पहले इनको आपको बोरे में भरवाना है। सर बोरा क्या है, रूट, स्क्वायर रूट में कर दीजिए, अंडर रूट लगा देना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपको ध्यान रखने होंगे, कॉमा कर दीजिए। एक काम और करेंगे, इनमें से जो कैंसिल हो रहे हैं उनको आपको कैंसिल करना है। तो 4 का 0 से डिवाइड, आप कहेंगे सर 4 शून्य शून्य 0 ही आएगा। इसमें क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है, आप कहेंगे सर नो कैंसिल आउट नहीं होगा, 1/4 सेम है। और इसमें तो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स रूट 1/2 है अभी। अब ये आपका कैंसिल नहीं होगा तो इसे सैम टू सैम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सैम टू सैम। 4/4। अब आप देखिए कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 एकम 4 मतलब 1। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन। थीटा आपको नहीं लिखना है क्योंकि साइन 0 डिग्री, थीटा यहाँ से लेना है। रूट 0 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 0 होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 लिख सकते हैं। रूट से कोई भी नंबर बाहर कब आता है तो आपके दिमाग में विचार आएगा सर जैसे 16 है तो इसको आप लिख सकते हैं 4 4 या 16, यदि उसका पेयर बने तो रूट से बाहर या बोरे से बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, ये आपका 0 आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 1 को आप 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इसका भी पेयर बनेगा, इसका भी, तो 1/2। अब आप देखिए फिर कितना आएगा, 1/√2, क्योंकि ये वाला √2 जो है, 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। 1 तो आ जाएगा 1 इंटू 1, 2 1 जा 2, पेयर नहीं बनेगा तो रूट में ही रहेगा। ऐसे ही आपका इसका भी पेयर नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा तो √3 सेम है, बट स्क्वायर रूट 4 जो होगा वो आपका कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो सर क्या ये साइन के समान है, जी बिल्कुल। साइन 0 डिग्री 0 आप मिला लीजिएगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखिए सपोज करिए कि हम इनके ऑर्डर को चेंज कर लें तो क्या ये कॉस की वैल्यू होगी, आपके मन में आएगा जी सर आपको पहले लिखना है 1। अब आप देखिए 1 के बाद लिखेंगे √3/2 अपोजिट ऑर्डर में, तो 1/√2 और आपका 1/2 और आपका कितना हो जाएगा सर 0, मतलब cos 0 डिग्री इक्वल आपका 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 कितना होगा 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 कितना होगा 0। अब देखिए एक फार्मूला अभी अभी आपको बताए थे, tan थीटा इक्वल क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब सपोज करिए आपको tan थीटा की प्लेस में 0 डिग्री है, तो tan 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके दिमाग में आएगा सर इधर भी थीटा की जगह में 0 रख दें, sin 0 cos 0, मतलब sin 0 की जो वैल्यू होती है उसको रख दिया जाए तो कितनी होगी 0/1, 1 का 0 से 0,
tan 0 होगा 0 डिग्री। इससे एक और निष्कर्ष निकलेगा। अभी आप देखिए, मान लीजिए थीटा की प्लेस में आप रखते हैं 30 डिग्री, तो tan 30, तो इधर आपका कितना हुआ, आपके दिमाग में आएगा सर sin 30 बाई cos 30। क्लियर है? जी सर। अब sin 30 की वैल्यू चुप्पे से 1/2। अब cos 30 की वैल्यू देखिए √3/2। जब चार चार डिवाइड होंगे तो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो इंटरचेंज होगा, अंश हर में, हर अंश में। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। वो तो आपके दिमाग में एक चीज और देखें, 2 से 2 आप डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 1/√3। तो मतलब tan की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से हम लिख सकते हैं sin बाई cos करके। तो 0/1 होगा तो 0, यहाँ पर 2 से 2 आपका कैंसिल, तो कितना आएगा सर 1/√3। tan का कितना आएगा देखिए, इसमें भी आपका √2 से √2 कैंसिल, 1/1 दैट मीन्स 1 करके देख लीजिएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना आएगा √3। अब देखिए यहाँ धोखा ना हो, 1/0 है। जब कभी भी 0 से किसी भी नंबर का डिवाइड होता है तो वो उसकी वैल्यू जो हो जाती है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड या इन्फेंट्री होती है। तो जब 1/0 करेंगे तो कितना आएगा, इन्फेंट्री या नॉट डिफाइन आएगा। तो चलिए इधर क्रिएट करते हैं। बस क्लियर? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अधूरा बता के बोलते हैं सर क्लियर। अरे अभी कौशिक से कॉट का कौन कराएगा। बहुत ही इजी तरीका है। साइन आया, साइन का अपोजिट है कौशिक। अब देखिएगा कौशिक 0 डिग्री का साइन 0 का 0, और 0 का अपोजिट कितना होगा सर अनंत। 0 का उल्टा अनंत, इमेजिन करिए, और अनंत का उल्टा सर 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कौशिक के बाद यहाँ पर 1/2 है, साइन 30 का कितना होगा सर 2/1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, आपकी वैल्यू ओनली होगी 2। अब देखिए यदि 45 की बात करेंगे तो यहाँ पास आपका कितना कितना है, साइन का 1/√2, तो √2/1। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में करना है, साइन वाले को, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। कितना होगा 60 का सर 2/√3। 1 का अपोजिट 1 होगा, क्योंकि 1 के अपॉन में 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं। और कास का अपोजिट होता है सेक। अब देखिए सेक थीटा नहीं लिखना है, थीटा खुद लिखा है। सेक 0 डिग्री की वैल्यू, कास 1 का अपोजिट 1 हुआ, √3/2 का 2/√3। अब देखिए 1/√2 का अगेन √2। अब देखिए आपका 1/2 का अपोजिट 2, और 0 का अपोजिट नॉट डिफाइन या इन्फेंट्री, अपरिभाषित आपकी बुक में लिखा रहता होगा। और कॉट थीटा महाराज और बचे हैं, तो कॉट, अब देखिए tan का अपोजिट है कॉट, 0 का उल्टा सर इन्फेंट्री। 1/√3 का अपोजिट आपके दिमाग में आएगा √3। अब देखिए 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट सर 1/√3, क्योंकि अपॉन में √3 के 1 मानेंगे, अपोजिट का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज 1/√3। और इन्फेंट्री का अपोजिट सर 0। 0 का उल्टा इन्फेंट्री और इन्फेंट्री का उल्टा 0। इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज खासतौर से 90 डिग्री तक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के ये जो फार्मूले हैं इनको आप लोग एक बार पहले अच्छे से देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के विषय में। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में काफी आनंद आया होगा। थोड़ा थोड़ा फनी वे में हम कहीं कहीं कुछ और बोल देते हैं, आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाते रहें, ताकि हमारा प्रयास सफल हो। थैंक यू, धन्यवाद। एंजॉय योर डे।